अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग 8 स्टेप। हमने एक क्वेश्चन को प्रूव करना है, लेकिन हर स्टेप को जस्टिफाई करना है, यानी हमें बताना है कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। वरना अगर हम देखें तो सिंपली इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, 4 की कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऊपर से अगर हम 4 कॉमन लें तो 4 1 द 4 प्लस 4 4 द 16 डिवाइडेड बाय 4। सिंपली कटिंग करके तो 1 प्लस 4x हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने एक एक स्टेप को जस्टिफाई करना है, यानी एक एक स्टेप में बताना है कि हमने कौन सा लॉ यूज किया है या कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। 4 प्लस 16x डिवाइडेड बाय 4। अब पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे a बाय b वाला। तो जो फॉर्मूला जो प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है उसको साइड पे मेंशन भी करना है। अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने लगे, यूजिंग a by b is equal to a multiply 1 by b। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये सारी हमारे पास a है, a की वैल्यू और ये नीचे वाली b वाली वैल्यू। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, a को सेपरेट करके लिखना है। 4 प्लस 16x और फिर मल्टीप्लाई 1 by b, तो 1 डिवाइडेड बाय b के हमारे पास 4। तो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद अब यहाँ पे हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है। यहाँ पे a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू a वाला हमने फॉर्मूला यूज किया है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसी नंबर के इक्वल आएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी। उसके यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज की हमने कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर चेंज नहीं होता। तो आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे, आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी। उसके बाद प्लस 16 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4x। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी यूज किया है। यहाँ पे हमने इसके 16 के फैक्टर्स बनाए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टराइजेशन। जो प्रॉपर्टी यूज करनी है उसको साइड पे आपने मेंशन कर देना है और साथ ये मल्टीप्लाई 1 कर दो। अब दोनों वैल्यूज में से 4 कॉमन आ रहा है, अब हम ऊपर 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, इस साइड पे कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन चला गया तो यहाँ पे ये वाला 4 बाहर कॉमन चला गया तो हमारे पास रह गया 1 प्लस यहाँ पे 2 4 थे, एक 4 बाहर कॉमन चला गया तो हमारे पास ये वाला 4 आ जाएगा x मल्टीप्लाई 1 बाय। अब यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, a मल्टीप्लाई b प्लस c। अगर हमारे पास ये वैल्यू हो तो वो किसके इक्वल होती है, पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर a को c के साथ, यानी ये जो a है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों के दरमियान। a b के साथ भी और c के साथ भी हमने a को डिस्ट्रीब्यूट किया है, b के साथ भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और a के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू थी a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई c। ये वाली इक्वेशन थी तो हम उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई इंटू b प्लस c। तो ये a मल्टीप्लाई इंटू b प्लस c आ। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे इन दोनों की कटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे जब हम इन दोनों की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा, मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स यूज होगा। 1 प्लस 4x इंटू 1, 4 मल्टीप्लाई 1 बाय 4 है तो मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स कैसे यूज होगा, अगर हमारे पास कोई वैल्यू हो a और उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो किसके इक्वल आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 के इक्वल आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है
नंबर 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2। अगर हमारे पास कोई नंबर है 1/2 तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2। और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। और 1 क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया a × 1/a = 1, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज किया है। अब 1 + 4x 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज करेंगे = 1 + 4x। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी 1 × a = a, यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर एज इट इज आएगा, चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज की है। तो आप ये भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमने इसको इसी के इक्वल प्रूव करना था, तो ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है। यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, उसको सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसका स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हमने कौन सा यहाँ पे लॉ या प्रॉपर्टी यूज किया है। उसको सोल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। लाइक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 6x² प्लस 18x डिवाइडेड बाय 3x² माइनस 27। अब हम यहाँ पे 6x² को यहाँ पे हम x को किस तरह से लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की है, अगर एक नंबर हो a² तो उसको हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a। तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू थी, एक नंबर था x² तो उसको हमने लिख लिया x मल्टीप्लाई x प्लस अब 18x है तो 18x को हम किस तरह से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 6x। तो यहाँ पे हमने 18 के फैक्टर बना दिए, तो यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन की है एंड फैक्टराइजेशन। यहाँ पे भी x² की जगह पे यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे x मल्टीप्लाई x माइनस और 27 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 9। या फिर x² को इस तरह से लिख देते हैं x², सिर्फ 27 के फैक्टर बना लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 9। उसके बाद यहाँ पे ऊपर दोनों वैल्यूज में से 6x कॉमन आ रहा है तो हम 6x कॉमन ले लेते हैं। 6x यहाँ से कॉमन चला लेते हैं, यहाँ पर आ गया x प्लस ये 6x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया 3 डिवाइडेड बाय नीचे से भी 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आ गया x², यहाँ से 3 कॉमन चला गया तो यहाँ पर आ गया 9। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज किया है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज किया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब उसके बाद हम 6 के फैक्टर बनाएंगे। हमने किस तरह से कटिंग करनी, 3 × 3 3 × 6, इस तरह से हम कटिंग नहीं कर सकते। हम पहले 6 के फैक्टर्स बनाएंगे। 6 के फैक्टर्स बनाएंगे 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 और इसको हम लिख लेते हैं x माइनस 3 और x प्लस 3। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया है, अगर हमारे पास a² माइनस b² हो तो हम उसको लिख सकते हैं a माइनस b और a प्लस b। तो यहाँ पे हमने क्या किया है फैक्टर्स बनाए हैं, यहाँ पे हमने लिखना है फैक्टराइजेशन। उसके बाद नीचे आपने फार्मूला यूज किया तो आपने यहाँ पे फार्मूला लिखना है a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। अब यहाँ पे आपने इस तरह से कटिंग नहीं कर देनी, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी या फार्मूला वगैरह लगा के
फिर आपने कटिंग करनी है। और इस 3 को भी इस 3 से इस तरह से कैंसिल नहीं कर देना, प्रॉपर्टी यूज करके फिर इसको कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू हो a बाई बी तो हम उसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई 1 बाई बी। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 बाई 3। हमने इन दो वैल्यूज के ऊपर ये प्रॉपर्टी यूज की है 3 बाई 3 के ऊपर। ऊपर वाली भी वैल्यू 3 और नीचे वाली वैल्यू भी 3 कंसीडर करके इसको a बाई बी कंसीडर करके इसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। बाकी वैल्यू को हम एज इट इज लिखेंगे 2x x प्लस 3 और x माइनस 3। हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी अगर हम a को 1 बाई a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे हमने 3 को 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। बाकी वैल्यूज एज इट इज 2x x प्लस 3 और x माइनस 3। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यू जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही वैल्यू आएगी 2x x प्लस 3 और x माइनस 3। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि अगर हम a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर a ही आएगा। अब यहाँ पे हम दोबारा से फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको हम a कंसीडर कर लेते हैं और नीचे वाली वैल्यू को b कंसीडर कर लेते हैं। नीचे वाली वैल्यू x प्लस 3 को हम b कंसीडर कर लेते हैं और ये वाली वैल्यू सारी को a कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a बाई बी इज इक्वल टू a इंटू a मल्टीप्लाई 1 बाई बी। तो पहले हम a को लिखेंगे यानी 2x प्लस 3, उसके बाद मल्टीप्लाई 1 बाई बी और ये वाली वैल्यू एज इट इज आएगी x माइनस 3। अब इन दोनों वैल्यूज को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? इन्हीं वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, a मल्टीप्लाई 1 बाई a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसकी जगह पे 1 आएगा। तो हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है? a मल्टीप्लाई 1 बाई a इज इक्वल टू 1, यानी जब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हुई, कटिंग हो जाएगी इनकी और आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। बाकी क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 1 बाई x माइनस 3। अब उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा। तो आ जाएगा 2x इंटू 1 बाई x माइनस 3। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि अगर हमारे पास a मल्टीप्लाई 1 बाई b इस फॉर्म में कोई वैल्यू हो तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं? a बाई b के फॉर्म में। ये हमारे पास a है और ये वाली वैल्यू b है, तो a मल्टीप्लाई 1 बाई b, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? a बाई b। तो यहाँ पे आ जाएगा a यानी 2x डिवाइडेड बाई b यानी x माइनस 3। तो ये ही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 है। यहाँ पे भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? पहली वैल्यू एज इट इज, उसका साइन एज इट इज, उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज, फिर दरमियान में कौन सा साइन आएगा? प्लस 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 आएगा। फिर नीचे भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहली वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज, लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज आएगा, फिर दरमियान में कौन सा साइन आएगा? माइनस माइनस प्लस आएगा। अब इस इक्वेशन को देखें तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10, तो 10 आएगा। उसके बाद प्लस 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 आएगा। अब आपने यहाँ पे ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आए, प्लस करें तो 7 आना चाहिए। अब ऐसी दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए,
प्लस करके 7 आना चाहिए। तो 5x और 2x, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाली वैल्यूज, यहाँ पे भी हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 1 10 आएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, माइनस करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए। माइनस करके 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। तो दो नंबर 5 और 2 ही है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आए और इसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा। लेकिन हमारे पास आंसर -3 आना चाहिए, तो इसलिए हम पहले 2 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 को। 2 - 5, फिर हमारा आंसर -3 आएगा। तो इसलिए 5 को माइनस के साथ लिखेंगे, -5x और प्लस 2x। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो दरमियान वाली वैल्यू थी उसको डिवाइड किया है, उसको ब्रेक किया है। तो हमने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक किया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, मिड टर्म ब्रेक। तो यहाँ पे हमने मिड वाली वैल्यू को ब्रेक किया है, यानी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। पहले दो वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है तो हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2x से 1x कॉमन ले लिया, 8x रह जाएगा प्लस, यहाँ पे एक ही x था वो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 5 रह जाएगा प्लस। अब इन दोनों में से x कॉमन ही आ रहा, 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 2 कॉमन चला गया, क्या रह गया x प्लस। अब 2 के डबल में 10 कितने पे आता है, 5 पे, डिवाइड बाय। यहाँ पे पहली दो वैल्यूज में से हम x कॉमन ले लेंगे, 2x से 1x कॉमन ले लिया, 1x रह जाएगा माइनस 5x था तो x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 प्लस। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस 2 के डबल में 10 का मतलब 5। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने फैक्टर्स बनाए हैं, तो ये आ जाएगा फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमने लिखना है फैक्टराइजेशन। उसके बाद ये दोनों फैक्टर सेम है, इनको एक दफा लिख लेंगे और उसके बाद साइड वाले फैक्टर x + 2, यहाँ पे भी x - 5 और x - 5 सेम है, इसको एक दफा लिख लेंगे और साइड वाली वैल्यू x + 2 इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू हो a/b फ्रैक्शन हो हमारे पास, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, a × 1/b। यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, इसको हम a कंसीडर कर लेते हैं और इसको b कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर a/b हो तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a × 1/b और बाकी वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, x + 5 डिवाइडेड बाय x - 1। अब यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज करेंगे कि अगर a 1/a से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे x + 2 1/x + 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज किया। a × 1/a किसके इक्वल होगा, 1 के। उसके बाद बाकी वैल्यू एज इट इज x + 5 डिवाइडेड बाय x - 5। अब ये वैल्यू जो आई, ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये एज इट इज आएगी, ये आ जाएगा x + 5 डिवाइडेड बाय x - 5। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, a × 1 = a। अगर कोई भी नंबर जो हो हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर चेंज नहीं होता, वो नंबर एज इट इज आता है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यही हमने प्रूव करना था। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड।